हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का। देखिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। क्या क्लास 10th का आपके लिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे पूरी तरीके से। इस वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा यहाँ पर सार बताएंगे, पूरा ही इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। आप देखिए यहाँ पर, देखिए चैप्टर 2 जो है आपका वो है बहुपद। क्या है? बहुपद। यानी यहाँ पर 10th में जो चैप्टर है आपका वो बहुपद है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। और ये बहुपद जो होता है वो किस रूप में होता है हम आपके लिए बता देते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिल सके। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या होते हैं हम आपके लिए बता देते हैं। देखिए बहुपद जो है, बहुपद का मतलब ही होता है, क्या होता है बहुपद का? बहुत, ध्यान से सुनना, बहुत से पद। क्या होता है? बहुपद का मतलब बहुत से पद, यानी जिसमें बहुत पद हो, 2 3 4 से भी मोर देन हो, है ना। अब यहाँ पर क्या है, बहुत से पद का मतलब किस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे? जैसे देखिए अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की तो किस रूप में होता है, यहाँ पर इसका सामान्य रूप लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सामान्य रूप। देखिए बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो जो सामान्य रूप है आपके लिए वो ये है, देखिए ध्यान से, पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं यहां पर? देखिए ए जीरो, क्या लिखेंगे? ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन। देखिए ये फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। इस तरीके से यहाँ पर x का मान बढ़ता जाता है, x की पावर बढ़ती जाती है। x की पावर क्या होती है? बढ़ती जाती है। और यहाँ पर जो a0 a1 है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, जो ये क्या है? ये संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं हैं। इन्हें हम संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। ये संख्याएं होंगी और इन्हें वैसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है, यहाँ पर इन्हें कांस्टेंट संख्याएं भी कहते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्म है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म है, यानी बहुपद की फॉर्म है। इस तरीके से इन्हें हम बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये जान लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। अब ये तो बहुपद का आपका फॉर्म पता चल गया, तो बहुपद लिखेंगे कैसे? देखिए जैसे मैंने लिख दिया पी एक्स बराबर, यहां पर लिख दिया ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। ऐसे ही मैं लिख दूंगा पी वाई बराबर, या पी एक्स बराबर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि जो वेरिएबल आएगा उसी में ये हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहां पर अगर मैंने लिख दिया पी एक्स बराबर 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है। ये भी बहुपद है। तो यहां पर हम समझ चुके हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद की जो फॉर्म होती है वो ये होती है, a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब a4 x 4 an एक्स एन तक। और यहाँ पर पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखे जाते हैं, जहां पर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये होते हैं आपकी संख्याएं, यानी कांस्टेंट या स्थिरांक भी कह सकते हैं, यानी जिनका मान जो है बदलता नहीं है, ठीक है ना, जिनका मान बदलता नहीं है। अब यहाँ पर हम दो क्वांटिटी को जान लेते हैं बहुपद के अंतर्गत। देखिए देखिए दो क्वांटिटी को जानते हैं। क्या जानते हैं? ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए बताता हूं। यहाँ पर पूरा बहुपद इसमें होगा, इस वीडियो में पूरा बहुपद मिलेगा, तो इसलिए पूरी वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुपद को समझाएंगे, बहुपद से रिलेटेड टर्म। देखिए पहले हम एक समझा देते हैं आपके लिए चर, यानी वेरिएबल। ध्यान से सुनना, वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल यानी चर क्या होते हैं, बहुत ही 2 मिनट में ही बताते हैं इसको, वेरिएबल चर क्या होते हैं। देखिए चर का मतलब है जो वेरी करे, यानी जो बढ़े। क्या बढ़े? ये जो वैल्यू है वो बढ़े। कैसे बढ़े? ध्यान से सुनना, चर की वैल्यू बढ़ती है हमेशा। कौन कौन से चर होते हैं? जैसे x, y, z, t, ये होते हैं, ये चर होते हैं और ये बढ़ते हैं। क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ये अपनी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो हमने एक लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से सुनना,
एक्स स्क्वायर प्लस 1, या आप ऐसे सीधे सीधे ये क्या है वेरिएबल है, एक चर है, या सीधे सीधे आप एक्स स्क्वायर लिख लो, ये पी एक्स बराबर मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया बेटा, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या है एक चर है क्योंकि इसमें एक्स है, ऐसे ही दूसरा भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक चर है, ये भी एक वेरिएबल है एक्स इसमें, तो वेरिएबल है देखिए इसकी वैल्यू क्या करेगी वेरी करेगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भाई, x बराबर 1 ले लो, x बराबर 1 ले लिया तो देखो p x की जगह पर 1 रख दो, बराबर में x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा p1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे ही x का मान अगर हम 2 रख देते हैं इसी में, तो देखिए p2 बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2 का वर्ग 4, क्या हो गया 4। यानी देख लीजिए आप x का मान 1 रखने पर 1 आ रहा है, x का मान 2 रखने पर 4 आ रहा है, ऐसे वैल्यू वेरी करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे यहाँ पर देख लो x का मान 1 रख के देखो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, और इंटू 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया। ऐसे ही जब x का मान 2 रखोगे तो x का मान यहाँ पर भैया 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और प्लस 1 यानी 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू बदल रही है, वैल्यू बदल रही है, तो इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये वेरिएबल हो गया, क्या हो गया वेरिएबल यानी चर हो गया, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। आप नाम से ही जान चुके हैं कि इसकी जो है वैल्यू बढ़ती रहती है, चर की वैल्यू बढ़ती है। चलिए दूसरी क्वांटिटी को समझ लेते हैं, ये तो चर हो गया, अब हम अचर को समझते हैं। देखिए हमने चर को समझ लिया है यहाँ पर, अब हम अचर को समझते हैं, यानी जो है यहाँ पर कांस्टेंट को। देखिए कांस्टेंट को समझते हैं, यानी इसे हम अचर कहते हैं, अचर, ठीक है। अचर पद क्या होता है, अचर पद वो टर्म होता है, वो पद होता है जिसमें क्या है चर नहीं हो, चर ना हो, ध्यान से सुनना, चर ना हो, वेरिएबल ना हो, क्या ना हो वेरिएबल ना हो। अब वेरिएबल नहीं होगा कैसी टर्म होगी, देखिए जैसे मान लो मैं लिख दूं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें जो है वो अगर बात करें जिसमें कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर जो वेरी नहीं करेगा, एक ऐसा टर्म जो वेरी ना करे, तो यहाँ पर देखिए 6 जो है, 6 वो संख्या है जो वेरी नहीं करेगी, क्योंकि 6 में x नहीं है, और जब 6 में x नहीं है तो इसका मतलब ये वेरी करेगी नहीं करेगी, क्योंकि x का मान रख ही नहीं सकते, x का मान नहीं रख सकते, तो इसलिए ये वेरी नहीं करेगी। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो संख्या होती है वही आपका कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं बता दूं आपके लिए कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पर देख लो दूसरा समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसमें 8 क्या है, इसमें 8 कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, यानी अचर पद है, क्या है अचर पद। क्यों, क्योंकि इसमें चर नहीं है, अचर पद इसलिए इसमें चर नहीं है, इसमें x y z t नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, ये अचर पद हो गया। आपके लिए ऐसे पहचानना अचर पद को, यानी अचर पद का मतलब सीधी सी बात है एक संख्या, क्लियर है, एक संख्या होनी चाहिए बस, उसके साथ x और y z t कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो है वेरी नहीं करती है, x वाली वेरी करती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं, इसको अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम पॉलिनोमियल के टाइप्स को जानते हैं, किस प्रकार से हमें पॉलिनोमियल के टाइप को समझना है। देखिए बहुपद के प्रकार, ध्यान से सुनते रहेंगे, बहुपद के प्रकार सब कुछ इसमें मिलेगा आपके लिए, देखते रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो के लिए, और पूरी देखेंगे वीडियो, तभी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इस वीडियो के अंदर। अब देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं बेटा घात के आधार पर, ध्यान से सुनना, घात के आधार पर, और एक होते हैं यहाँ पर पद के आधार पर, ध्यान से सुनते रहना, पद के आधार पर, पद के आधार पर। दो प्रकार से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। चलिए हम पहले घात के आधार पर जान लेते हैं घात क्या होती है। जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया यहाँ पर, 2 मिनट में समझ जाओगे। देखिए px बराबर लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पर जो x स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको क्या देखना है, x की उच्च घात देखनी है, उच्च घात क्या देखनी है, x की उच्च घात देखनी है, यानी x का जो मान होगा वो कितने पावर में कितने टाइम्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x पावर 1 ही है, x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यानी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ x कह सकते हैं, यानी x की उच्च घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जो है 2 है x की उच्च घात, तो x की उच्च घात अगर 2 है तो ये कितना हो गया, 2 घात का पॉलिनोमियल हो गया, यानी इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई 2, क्या हो गई 2 हो गई, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि
px बराबर पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने x³ प्लस 4x² प्लस 8x, ये लिख दिया। अब ये लिख दिया, बताओ इसमें कितनी पावर है, तो इसमें 3 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई 3। कितनी हो गई, 3 हो गई इसकी घात। बात समझ रहे हो। इसी तरीके से ये घात 3 हो गई, आप देख रहे हो। और इसी तरीके से अब हम आपके लिए समझा देते हैं पद के आधार पर। ये तो बात समझ में गए होंगे कि घात के आधार पर कैसा, यानी x की उच्च घात आपको देखनी है, x की हाईएस्ट पावर ऑफ x देखनी है। बस यहां पर आपके लिए x का मान देख लेना है, जितनी उच्च घात होगी, सबसे ज्यादा बड़ी घात होगी, वही उसकी घात हो जाएगी, यानी ये घात के आधार पर है। पद के आधार पर कैसा है, पद के आधार पर देखिए क्या होता है, जिसमें एक पद हो, जैसे पॉलिनोमियल में एक पद है, यानी x लिख दिया खाली, या px बराबर यहाँ पर तो सुनना x + 2 लिख दिया। अगर px बराबर लिख दिया मैंने x + 2x + 8, ये लिख दिया x² बराबर। अब देखिए यहाँ पर अब जब एक पद होगा तो उसको एक पदी कहेंगे, एक पदी यानी मोनोमियल कहेंगे, इंग्लिश में मोनोमियल कहेंगे। दो पद होंगे जब उसमें तो उसको द्वैपदी कहेंगे, क्या कहेंगे, द्वैपदी यानी बाइनोमियल कहेंगे। अगर तीन पद होंगे तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, यानी त्रिपदी। तो ये किसके आधार पर है, ये टर्म्स के आधार पर है, पद के आधार पर है, यानी जितनी टर्म होगी उसी हिसाब से उनका नाम हो जाएगा। तो पहले का नाम एक पदी, फिर द्विपदी, फिर तीन पदी, फिर इसी तरीके से क्वार्टर हो जाएगा, चतुर्पदी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि टर्म के आधार पर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं, पद के आधार पर कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो आप समझ गए होंगे कि घात के आधार पर कैसे डिफाइन करेंगे और पद के आधार पर कैसे डिफाइन करेंगे। अब बात समझ लेते हैं पॉलिनोमियल के आगे की, बहुपद के आगे के प्रकार। और प्रकार तो हो गए ये आपके लिए, अब समझाएंगे इससे रिलेटेड क्वांटिटी। और तो यहाँ पर अब हम समझेंगे बहुपद के, ध्यान से सुनना, बहुपद के शून्यक। क्या समझेंगे, बहुपद के शून्यक, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या समझेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए ये क्या होते हैं, ये जीरोज क्या होते हैं, इनको हम मूल भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं। ये रूट होते हैं किसी भी समीकरण के लिए, क्या होते हैं, रूट होते हैं, यानी किसी भी समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें रूट आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, यानी जीरोज कहते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो कर देते हैं किसी भी वैल्यू के लिए। देखिए हम आपके लिए जीरो समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है px बराबर x + 2, ध्यान से सुनते रहना। px बराबर एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद लिखा हुआ है x + 2, इसका मान, इसका जीरोज क्या होगा, मैं आपसे ये पूछता हूं, इसका जीरोज क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए जरा, देख लीजिए शून्य कैसे निकालते हैं। जैसे यहां पर x का मान एक a है, ध्यान से सुनते रहना, x बराबर a है। ये x बराबर a जो मान है, अगर मैं यहां पर रख दूं तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर इसका मान 0 आ गया तो ये बहुपद का जो है शून्यक होगा। तो x बराबर a, यहाँ पर एक क्वांटिटी रख देता हूं मैं, देखिए p और a बराबर में x की जगह पर a रख दिया +2। अब ये इसका मान 0 होना चाहिए, यानी a + 2 बराबर 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा, -2, यानी जो a बराबर -2 आया है वो क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक हो गया। क्यों, क्योंकि इसलिए शून्यक हो गया क्योंकि a का मान देखो आप -2 आया है, तो यहां पर रख दो -2 और +2 बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये कट जाएंगे 2 -2, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब हुआ ये जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें इसका जो शून्य होगा वो -2 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें x की जगह पर a का मान रखने पर, a का मान जो आया -2 रखने पर, ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 हो रहा है पॉलिनोमियल, इसलिए हम इसको कहेंगे भाई इसका शून्य। यानी x बराबर एक a ऐसा मान होगा, x बराबर एक ऐसा मान होगा जो पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, शून्य कर देगा, इसलिए हम उसको शून्य कहते हैं, जीरोस कहते हैं। बात समझ रहे हो। अगर हम किसी समीकरण को भी सॉल्व करेंगे तो उसके मूल आएंगे, वही मूल उस पॉलिनोमियल में डालने पर उसका मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल और बता देते हैं, एक एग्जांपल और आपके लिए समझाते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर हमने मान लिया px बराबर, ध्यान से सुने, px बराबर हमने मान लिया यहाँ पर आपके लिए x² -4, ये मान लिया। अब देखिए इसका फैक्टर करते हैं, x² -4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये a² - b² हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x + 2 और x - 2। अब ये दो फैक्टर हो गए। अगर आप कहोगे कि x + 2 को अगर हम 0 रख दें
तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। अगर -2 आ गया तब भी ये 0 देगा। देखिए x बराबर -2 यहाँ डाल दो, तो x बराबर -2 डाल दोगे, देखो -2 का स्क्वायर -4, 2 का वर्ग 4, 4 -4 0, कितना आ गया 0 आ गया। यानी x बराबर -2 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। क्या हो गया बेटा, शून्यक हो गया। क्यों, क्योंकि इसको समीकरण को मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू जो आई है x बराबर -2, वो वैल्यू ये x बराबर -2 इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में डालने पर इसका मान 0 हो रहा है, इसलिए शून्य हो गया। जो एक ऐसी वैल्यू जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कहलाती है। क्या कहलाती है, शून्य कहलाती है, यानी वैल्यू को 0 कर देगी। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप शून्य को समझ गए होंगे कि कैसे हमें बहुपद के शून्य को निकालना है। अब हम समझते हैं, ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद शून्य को समझ गए होंगे, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं बहुपद के शून्य में। अब हम आपके लिए डिवाइड बताते हैं, बहुपद के लिए डिवाइड। देखिए बहुपद के भाग, बहुपद के भाग ये समझते हैं, ठीक है। बहुपद के भाग को समझते हैं। देखिए जैसे बहुपद के लिए हमें भाग करना है, आपने कई क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे हम किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो नॉर्मली भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिनोमियल होंगे, बड़े बड़े बहुपद होंगे जिसमें आपको भाग करना होगा। देखिए हम एक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, px बराबर, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके लिए लिख लेंगे x³ और यहाँ पर -3x² प्लस 5x और -3, ये लिख लिया। और एक gx लिख लिया, दूसरा पॉलिनोमियल, क्योंकि इससे हमें भाग करना है, x² - 2। देखिए ये है आपके पास। और यहाँ पर ये सवाल मैंने लिख लिया है, ये सवाल को करके दिखाते हैं कि कैसे आपको भाग करना है। देखिए x² - 2 से भाग करना है, किसके लिए, डिवीजन करना है, x³ - 3x² प्लस 5x - 3, इसको भाग करना है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर हमें स्टेप कैसे पूरा करना है। हमें पावर को देखना है, किसको देखना है, पावर को यानी घात को। हमें x यानी वेरिएबल की घात को देखना है और हमेशा उसको काटना है। जैसे डिवाइड में नंबर को काटते हैं, ऐसे ही ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि x³ बढ़ जाए। अब देखिए पहला स्टेप लिखते हैं, यहाँ पर x² लिखा हुआ है, तो x² को x³ बनाने के लिए हमें x लिखना पड़ेगा, यहाँ पर x लिखना पड़ेगा ना। जब x लिखना पड़ेगा, आप ये देखिए x² - 2 लिखा है, x लिख दिया मैंने। अब इस x के गुणा कराएंगे, क्योंकि x³ हमें काटना है, x की गुणा इससे कराएंगे तो x³ हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहेंगे बेटा, x की गुणा x² से कराएंगे, x³ हो जाएगा। 2 की गुणा x से कराएंगे तो माइनस का, बताइए 2 है, ये जो -2 है, x से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, -2x। फिर ये लाइन खींच दी, और आप जानते हो फिर घटाते हैं, तो -2 की गुणा x से हो गई तो -2x हो गया। आप घटाइए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो 2x है, ये तो -3x² नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, -3x², क्योंकि ये x² के साथ जाएगा, x² के साथ। अब देखिए यहाँ पर 5x लिखा है, यहाँ पर 2x लिखा है, तो इसका इससे संबंध बना देंगे, इसको इससे घटाएंगे। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 5x और ये 2x कितना हो जाएगा, 7x। कितना हो जाएगा, 7x। और ये -3 है, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब एक नेक्स्ट वन, -3x² काटना है हमको। कितना काटना है, 3x²। तो माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे। तो माइनस का हो गया, x² लाना है तो 3 रख दो, खाली 3 रख दिया, है ना। तो 3 से यहाँ पर गुणा करो तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए माइनस का है तो माइनस से ही आएगा, -3x², क्योंकि 3 तो गुणा करके x² तो ऑलरेडी है, -2 इससे गुणा करेगा तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गुणा कर दी दोनों से। अब यहाँ पर आप घटा लेंगे, सीधे सीधे घटा लेंगे, माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस कट गए, ये प्लस माइनस कट गए। अब देखिए ये 6 का इससे करेंगे तो ये माइनस का 6 हो चुका है, क्योंकि प्लस का था पहले, अब माइनस का हो गया 6। अब ये 6 माइनस का और ये 3 माइनस का, ये जुड़ जाएंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। हालांकि अभी 7x बचा है, 7x और माइनस का ये माइनस, ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन रहते माइनस के, तो 6 और 3 9, माइनस का 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया माइनस का। अब देखिए 7x को काटना है, तो यहाँ पर आपके लिए x² है। आप बताइए अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर डालूंगा तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7x - 9 पर यहीं पर छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये नंबर कटेगा नहीं, अब नंबर बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ दे रहे हैं। यही आपका क्या हो गया, शेष फल हो गया। क्या हो गया,
शेषफल हो गया, और ये हो गया आपका भागफल, और ये हो गया आपके लिए क्या, ये तो आप जानते हैं ये भाजक है। क्या है, भाजक, और इसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो पॉलिनोमियल को इस तरीके से हमें डिवाइड करना है, किसी भी पॉलिनोमियल के इसी तरीके से चलते जाएंगे। आप कोई भी पॉलिनोमियल है, पहले x की घात को देखेंगे, x की घात को देखेंगे तभी पूरा डिवाइड कर पाएंगे, और x की घात को काटते चलेंगे, है ना। देख लेना यहाँ पर घटाने में ये होता है, एक जैसे वेरिएबल होने चाहिए तभी घटते हैं और तभी जुड़ते हैं, एक जैसे वेरिएबल जुड़ते हैं और घटते हैं। तो ये वेरिएबल्स का जुड़ना और घटना एक जैसे वेरिएबल्स के साथ होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये बहुपद के भाग हो गए। बहुपद के जो है भाग यानी डिवीजन आपने सीख लिए, यहाँ पर डिवीजन भी आपने यहाँ पर बहुपद के सीख लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुपद के भाग को सीख सकते हैं। बस एक क्वांटिटी आपके लिए इस बहुपद में बची हुई है, वो भी आपके लिए बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बहुपद से रिलेटेड एक और बात बता देता हूं। देखिए जो बहुपद है यहाँ पर पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में ये आप ध्यान रखेंगे कि आपके लिए कोई भी यहाँ पर गुणा भाग जो भी करनी है, तो क्या करेंगे, जो चर होते हैं यानी चर एक समान होंगे, सुन लेना, एक समान होंगे, एक समान होने पर जुड़ते हैं तथा घटते हैं। ठीक है, एक समान होने पर जुड़ते हैं घटते हैं। जैसे मैं आपको लिए बता दूं 4x से 4x से जुड़ जाएगा, जैसे 4x कितना हो जाएगा 8x। ऐसे अगर मान लो 4x है प्लस 2x है तो जुड़ जाएंगे, ये भी 6x हो गए। लेकिन x देखो एक जैसे हैं, x एक जैसे हैं। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो ये भी तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि x स्क्वायर वेरिएबल, देखो वेरिएबल को देखना है आपके लिए, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको वेरिएबल को हमेशा देखना है। बस वेरिएबल को आप देख लेंगे और सिंपली आप जो है कर लेंगे, है ना। वेरिएबल को देख करके यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि 6x³ और प्लस 2x स्क्वायर, क्या आप जोड़ सकोगे इनको? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है, चर एक जैसा नहीं है, इसलिए आप जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर चर एक जैसे होंगे तभी आप जोड़ सकते हैं, तभी आप घटा सकते हैं, और गुणा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणा में जैसे 6x लिखा है, गुणे 2x स्क्वायर की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर रूल लग जाएगा, x की पावर बढ़ जाएगी, तो 6 दूनी 12 और x स्क्वायर और x³ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं पूरा ये चैप्टर पॉलिनोमियल, जिससे जितनी क्वांटिटी थी मैंने आपके लिए समझा दी, और जो कुछ भी बचेगा वो अगली वीडियो में आपके लिए मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप सब चीजों को समझ चुके हैं इसके अंतर्गत यहाँ पर इस वीडियो में। आई होप आप ये जो है सब समझ गए होंगे, और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सवाल कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।